तक लड्डू और गीतू साथ में है ना, तब तक कोई भी देविका भाभी और द ग्रेट नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पता है गीतू, आप ना मेरी लकी चार्म है, और गीतू बेबी आज आपके हाथों से सुमन की केटरिंग की बोनी हुई है। अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। चलिए अब आप। गलत तो ऑलरेडी हो गया है तीर्थ भैया, आप कुछ करो उससे पहले। अखिल भैया वहां पर सब हैंडल कर लेंगे। उस कचरा आंटी की इस घर में एंट्री तो होने से रही। पर दीदी अखिल, उसको तो जब देखो वो पी के बैठा रहता है, वो क्या हैंडल कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उस अखिल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अखिल पे भरोसा नहीं है, उसके वफादारी पे भरोसा है। एक बार भरोसा चूक जाएगा लेकिन वफादारी नहीं। और अखिल भैया अपने भाभी को कभी उदास नहीं देख सकते। पर ये बताना, आपने उस पियक्कड़ को अपना वफादार बनाया कैसे? ससुराल का सूत्र नंबर 1, ससुराल वालों के लिए अपने आप को इतना जरूरी बना दो कि सांस लेने से पहले वो बस आप ही का नाम ले। आदत हो जाए उन्हें तुम्हारा नाम लेने की। अब देखना, आज तो वो कचरा आंटी गई। सुमन बेटा, गल्ला बंद कर। हाँ सुरेखा काकी, बस ये आखिरी कस्टमर है ना, उसकी बात कर दूंगी। बहुत देर हो गई बेटा। अरे गला खुला हुआ, अगर लक्ष्मी जी खुद आ रही तो बंद नहीं करते गला, अपमान होता है। हाँ, इस चक्कर में तेरा गला तो हमेशा खुला रहेगा। जब तक सुमन चाट भंडार खुला है, लोग आते रहेंगे। अब मेरी चाट ही कमाल की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, देख सुमी, बहुत लेट हो गया है, जल्दी बंद कर। तीर्थ भैया के यहाँ टेस्टिंग का खाना बनाने भी जाना है। तू एक दिन छुट्टी ले लेती तो क्या हो जाता? अब एक दिन छुट्टी लेती तो एक पूरे दिन की कमाई का नुकसान हो जाता, और जो नुकसान होता है ना, वो आपके परिवार के पेट पे महसूस होता है। और वैसे भी ये जो तेरे नेताजी है ना, ये मेरे नए ग्राहक है, ठीक है? उनके लिए अपने पुराने ग्राहक थोड़ी ना छोड़ दूंगी। ये ना पॉलिटिक्स नहीं है ऋषि, कि नई पार्टी के लिए पुरानी पार्टी छोड़ दी। लेकिन तू नहीं समझेगा ना, नेता जो है, नेता नहीं, छुट भैया नेता। चलिए जाइए आप लोग भी। चलिए। संभल के आना बेटा। जी। इतनी भी क्या जल्दी है दुकान बंद करने की? थोड़ा हमें भी कुछ खिला दो। ऋषि, ये नेताजी का छोटा भाई है ना? चल चाट बना। अखिल भैया, किस तरीके से बात कर रहे हो? और वैसे भी अभी स्टॉल बंद हो गया, आप कल आना। सॉरी। क्या वे चूजे, क्या बोला? स्टॉल बंद हो गया? अभी तो उस आदमी को चाट खिला रहे थे। उसके लिए चाट दुकान खुला और मेरे लिए बंद कर। चल यहाँ से। आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप तो ग्राहक है, हमारे कस्टमर हैं। क्या कर रही? आप बताइए ना, क्या खाएंगे? हाँ बराबर। क्या बनाओ? अबे चाट वाली है तो चाट नहीं बनाएगी तो क्या एरोप्लेन बनाएगी? अच्छा सुन, जब चाट बनाएगी ना, अच्छे से हाथ धोकर बनाना। मुझे ना कचरे का स्वाद नहीं चाहिए। हाँ, क्या है कि अभी सारे होटल्स रेस्टोरेंट सब बंद हो गए हैं, वरना मैं ये गटर का खाना मैं तो छोड़ो, मेरे घर के नौकर और कुत्ते भी नहीं खाएंगे। सुमी सुन, मैं कह रहा हूँ इनको प्लेट दे और निकल यहाँ से। अबे चाट बनाना जल्दी से, भूख लगी है। बना रही हूँ। सुमी सुन, देख मुझे सही नहीं लग रहा है, तीनों की तीनों ने पी रखी है। पी रखी है ना? पी तो नहीं रहे हैं ऋषि, पहली बार नहीं कोई पीकर सुमन चाट भंडार आ रहा है। पहले संभाला, अभी संभाल लूंगी। तो थोड़ा शांत हो जा, ठीक है? मैं कर रही हूँ। ऋषि का कॉल इतनी रात को? हाँ ऋषि, सब ठीक है? अब नेताजी, सराफे पे अखिल भैया आ गए, सुमिदी के स्टॉल पे। बहुत पी रखी है, 2 दोस्त हैं, उन्होंने भी पी रखी है। मुझे ना लग रहा है कोई कांड होगा। ऋषि डोंट वरी, मैं आता हूँ, तू संभाल। ओके? हाँ। ऋषि, क्या स्टेटस है वहाँ का? मैं बस निकल ही रहा हूँ सराफा के लिए। मैं बस पहुँच रहा हूँ, तो रोको वहाँ पे। तीर्थ, रुको। क्या हुआ?
प्लीज यार, मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों वक्त नहीं है तीत? मैं आज हमारी शादी की ज्वेलरी डिजाइन्स फाइनल करने के लिए तुम्हारे घर पे रुकी हूँ और तुम्हारे कृतिका, पास ही टाइम नहीं है। ये सारी बातें बाद में करें प्लीज। ओके। नॉट ओके। जो भी बात करनी है अभी करो। देखो शादी के लिए ना मैंने ज्वेलरीज बनवाई है, एक बार चेक तो कर लो। कृतिका, आई प्रॉमिस यू, मैं कल खुद तुम्हारे पास आके ना ये सारी चेक कर लूंगा। ऑलराइट? लेकिन अभी ना मुझे ऋषि का फोन आया, मुझे वहाँ पे जाना बहुत जरूरी। कृतिका समझो बात को। हाँ क्या तीर्थ भैया, वो कचरा का भाई मेरी बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे होने वाले बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी कैसे हो सकता है, स्पेशली वो सराफे वाले का भाई। भाभी, जहाँ चिंगारी नहीं वहाँ आग क्यों लगा रही हैं आप? देखो तीर्थ, ये आग चिंगारी जो भी बातें करनी है ना तो मेरे साथ कर लो ना। हम दोनों की शादी है और हमने साथ में मिलकर कोई भी प्लानिंग नहीं की है। चलो ना तीर्थ, अभी के अभी कर लेते हैं, प्लीज मना मत करो। कृतिका, हम बाद में बात कर सकते हैं ना इन सब। अभी 5 मिनट तो लगेंगे, कर लेते हैं। सॉरी तीर्थ भैया, आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सुमन की बैंड बजाने की शुरुआत हो गई है। सर, हमारे यहाँ छोले टिक्की के साथ नींबू पानी फ्री मिलता है, लीजिए ना, एकदम फ्री है। क्या कर रही है? इसको भगाना है तू और खातिरदारी करी जा रही है इसकी। ऋषि, नींबू पानी से नशा उतरेगा इसलिए पिला रही है, तू रुक जा ना। लीजिए ना सर, फ्री है। तुझे क्या लगता है अखिल मित्तल ये गटर के पानी का नींबू पानी पिएगा? ये गटर के पानी का बना हुआ नींबू पानी मैं क्या, हमारे घर पे ना सफाई भी नहीं होती। अखिल भैया, ऋषि रुक। बहुत गर्मी चढ़ रही है साले तेरे को। हाँ, अबे इसे गर्मी उतारो यार, सब में बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है। सर, यहाँ तो एक ही चीज गर्म होनी चाहिए, सुमन चाट भंडार की छोले टिक्कियाँ। आप बैठे ना, मैं लाती हूँ। ऋषि रुक जा भी। देख रहा है तेरी बहन कितनी समझदार है, सीख कुछ। ये लीजिए। गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। इस बारे में कल बात करें कृतिका, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्यों वक्त नहीं है तुम्हारे पास? वक्त तो होना ही चाहिए ना। हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेले ही शादी कर रही हूँ। तो मैं काम करती हूँ ना, मैं मंडप भी अकेले चली जाऊंगी, खुद अपने आप को अंगूठी पहना दूंगी और वो गोल गोल फेरे भी ले लूंगी, अकेले अकेले सब कुछ अकेले। बिल्कुल नहीं कट्टू, अकेले कुछ भी नहीं करोगी। तीर्थ भैया आएंगे ना, क्योंकि गजेंद्र गुप्ता की बेटी को बुरा लगेगा तो गजेंद्र गुप्ता को भी बुरा लगेगा। भाभी, गजेंद्र गुप्ता को मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। आप फिलहाल ना कृतिका को संभालिए। कृतिका प्लीज, मैं कल पूरे दिन तुम्हारे साथ में रहूंगा और ऐसे हाथ में हाथ डाल के रहूंगा। प्लीज फिलहाल तुम्हें हाथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना ना, वक्त नहीं है। ओके। घर की बड़ी सदस्य होने के नाते क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो? मेरी प्यारी भाभी जी, सबसे पहली बात, आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य नहीं है, वो जगह मेरी माँ की है, मेरी माँ यानी कि आपकी सास। और दूसरी बात, नहीं, आप नहीं पूछ सकती। बताएं क्यों? क्योंकि मुझे इस घर में कुछ भी करने के लिए ना आपकी परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस बात फिनिश, खत्म, ओवर। दीदी, तीर्थ तो गया, अब क्या करेंगे? अब प्लान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हेलो, इंदौर में रहकर भी ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस पे पीना अलाउड नहीं है। तू रोकेगी मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? जानती और पहचानती भी हूँ, ठीक है? अपने बाप के पैसे पे धौंस जमाने वाले, अपने बड़े भाई के नाम पे बदतमीजी करने वाले हो क्या तुम? उनके अलावा हाँ, खुद की क्या पहचान है? वो तो किस्मत ही तुम्हारी मित्तल परिवार में पैदा हो गए, वरना हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि तुम उनका नाम बर्बाद कर दो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलेंगे? तुम जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू तीर्थ भैया का छोटा भाई है। अभी लगा था कुछ खिलाऊंगी तो नशा उतरेगा, दिमाग चलेगा, लेकिन जिसके पास दिमाग ही नहीं, इसका दिमाग चलेगा कहाँ से? चलो निकलो सब यहाँ से। सुमन चाट भंडार बंद।
अखिल भैया अभी ना आप जाओ यहाँ से। ओ लेके जाओ इनको। सुना नहीं मेरी बहन ने भी क्या कहा था? ये पब्लिक प्लेस है और हम पब्लिक हैं, तो तू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। सुमी चल यहाँ से। नहीं, ये कर्म भूमि है मेरी, यहाँ से हमारा परिवार चलता है ऋषि। हमारे परिवार की खुशियाँ यहीं से आती हैं। और तू चाहते कि मैं शराब से इस भूमि को गंदा होने दूं? बिल्कुल नहीं। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब यहीं पीऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ। तूने मेरी दारू की बोतल तोड़ दी, सुबह मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या पकड़े इसको? हट! क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। आप हमें यही सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, कूल बनने के लिए शराब पियो, पार्टी करो, लड़कियों से बदतमीजी करो, बड़ों से बदतमीजी करो, उनकी बेइज्जती करो। मेहनत की इज्जत तो करो ही मत, सिर्फ पैसों को सर से लगाओ। तो बस वही दिखा रहे सर जी पूरी दुनिया को। तुझे क्या लगा तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का? हिम्मत कैसी हुई सुमन जी के साथ बदतमीजी करने की? ये सुमन जी भैया, ये सुमन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं।